शाम के 6 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पुतिन का भ्रमजाल। जी हां, महायुद्ध के 7 हफ्ते बाद पुतिन ने अब यूक्रेन में अपना टारगेट बदल लिया है। आपने सही सुना, दुनिया की नजरों में रूस की सेना राजधानी कीव के आसपास से कम होती दिख रही है या पीछे हटती नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रूसी फौज आखिर जा कहां रही है। कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पूर्वी यूक्रेन की तरफ बढ़ रही हैं। पूर्वी यूक्रेन में पुतिन की क्या दिलचस्पी है, आखिर क्या है पुतिन का भ्रमजाल, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रूसी सेना के चलते टैंक, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की बमबारी, रूसी ड्रोन को हवा में उड़ाया, रूस के सैन्य काफिले पर भीषण बमबारी, रूस के जवाबी हमले में यूक्रेन के सैन्य वाहन तबाह। यूक्रेन के फौजी ठिकानों पर रूस के जोरदार मिसाइल हमले, राजधानी कीव के आसपास रूस के टैंकों का मलबा बिखरा पड़ा है, मगर मलबे में तब्दील होने से पहले रूसी सेना ने शहरों के साथ साथ गांवों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। कीव के गांव में लोगों का मानना है कि वो अपना आशियाना छोड़कर जाए तो कहां जाए, क्योंकि देश में युद्ध तो हर जगह है। लोगों के आशियानों के साथ साथ ईश्वर का घर भी रूसी बमबारी की चपेट में है। Некомпетентний, глибоко, щоб це сказати, але тут, скоріше всього, згоріла церква, і згоріла не підпалом, тобто не випадковою ситуацією, а згоріла через підпал або через війну. कीव के आसपास तबाही के बाद अब पुतिन का अगला टारगेट है पूर्वी यूक्रेन। तो क्या रूस का सेना को पीछे हटाना एक भ्रमजाल था? क्या पुतिन का पूरा ध्यान अब पूर्वी यूक्रेन की तरफ है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वीडियो के जरिए जो दावा किया जा रहा है वो इसी तरफ इशारा करता है। जरा इस वीडियो पर गौर कीजिए। कहा जा रहा है कि रूसी टैंकों की ये कतार यूक्रेन के डॉनबास की तरफ जा रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस को कीव में बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए अब वो पूर्वी यूक्रेन को निशाना बनाने के प्लान पर अमल कर रहा है। अपनी इसी साजिश के तहत रूस ने अपनी सैन्य तादाद बढ़ा दी है। हालांकि इस बीच कीव और उत्तरी शहर शर्दिव समेत देश के बाकी हिस्सों में रूस की बमबारी जारी है। और इसी वजह से महायुद्ध के जल्दी खत्म होने की उम्मीद अभी बेमानी लग रही है। Так, є переговорний процес, який продовжується, але це поки що слова, поки без конкретики. Є також інші слова, які звучать про нібито відведення російських військ від Києва і Чернігова, про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників.
यूक्रेन पर रूस के हमले को 5 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है। इसकी वजह से करीब 40 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि उनकी सेना ने रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन रूसी सेना हटकर जिस पूर्वी यूक्रेन की तरफ बढ़ रही है उसने जेलेंस्की की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में डोनबास इलाके और लिजियम शहर के आसपास अब हमले शुरू कर दिए हैं। Також бачимо, що у цей же час відбувається накопичування російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємось. Ми нікому не віримо у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою, і зараз це найголовніше. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину. जेलेंस्की हार मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो अपने लोगों को छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन पुतिन भी टस से मस नहीं हो रहे। पुतिन ने आखिर अपना ध्यान अब पूर्वी यूक्रेन की तरफ क्यों लगाया और कीव से दूर जाना क्या बड़े हमले से पहले एक कदम पीछे खींचने की रणनीति है? इस पर आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो पर भी गौर कीजिए। एक बुजुर्ग महिला ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रही है। यूक्रेन के सैनिकों को दुआएं दे रही हैं कि उन्होंने रूस के चंगुल से उनके गांव को आजाद करा लिया है। युद्ध क्षेत्र से ऐसी तस्वीरें यूक्रेन के लिए उम्मीद जगा रही है, लेकिन पुतिन की युद्ध नीति का अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं है। पुतिन के पूर्वी यूक्रेन वाली षड्यंत्र की अमेरिका ने भी तस्दीक की है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक पुतिन ने वैगनर ग्रुप के सैकड़ों लड़ाकों को डोनबास क्षेत्र में तबाही का ठेका दिया है। We do think they are going to prioritize the Donbas area, that we have indications that they plan to put 1,000 or so of their contractors in Donbas. Where they're all coming from, I don't know. We have seen indications that the Wagner Group is recruiting in places like Syria, in places like Northern Africa. यूक्रेन और अमेरिका की माने तो रूस ने पूर्वी यूक्रेन को अपना टारगेट बनाकर एक गहरी साजिश रची है। पूर्वी यूक्रेन में निप्रो नदी के पूर्व में डोनबास इलाके में खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया और निप्रो पेट्रोवस्क आते हैं। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क को रूस अलग देश घोषित कर उसे मान्यता दे चुका है। तो क्या अब पूर्वी यूक्रेन के बाकी बचे हिस्सों पर भी रूस की इसी तरह की सोच है? रूस की साजिश को जवाब देने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है। Відбулася розмова з президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. Дуже детальна, тривала годину. Звичайно, подякував Сполученим Штатам за новий пакет гуманітарної допомоги обсягом в $1 мільярд США і додаткові $500 мільйонів прямої бюджетної підтримки. І наголосив на тому, що саме зараз переломний момент. Я назвав президенту Байдену, що необхідно Україні, і був максимально щирий з ним. Для нас принципова підтримка Сполучених Штатів. महीना भर पहले यूक्रेन के पूर्वी हिस्से से ही रूस ने गोलीबारी शुरू की थी। पूर्वी यूक्रेन का डोनेस्क और लुहांस्क इलाका रूस की सीमा से लगता है और यहाँ से रूस की सेना ने यूक्रेन में साजिश की शुरुआत की। ऐसे में महीने भर बाद फिर उसी इलाके में सैन्य तैनाती बढ़ाना पुतिन की एक गहरी चाल का हिस्सा लग रहा है। मुमकिन है कि डोनेस्क और लुहांस्क के साथ साथ पूर्वी यूक्रेन के बाकी बचे हिस्सों को अपने कब्जे में कर पुतिन यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं।